कि बिहार के अंदर बहुजन लोगों को पेड़ से बांधा और पेड़ से बांधने के बाद उनको थूक चटाया, थूक। और ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत सारी होती रही है। बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित कर कर पेशाब पिलाया, बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित कर कर गले में जूती चप्पलों की माला डालकर घुमाया। यहां तक कि नहीं, नागौर की घटना याद होगी, पेचकस कांड, गुप्त अंगों में पेचकस घुमाया। ऐसी ऐसी घटनाएं, ये ताजी घटना है, कोई पुरानी नहीं है, जो हम आज भी आपको दिखा सकते हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। तब क्यों नहीं काम आता यह धर्म, तब क्यों नहीं काम आता यह ईश्वर अल्लाह और राम। यदि ये घटनाएं जो हमने भी आपको बताई है, थूक चटाया, पेशाब पिलाया, पेचकस घुमाया, यदि ऐसी घटनाएं इन लोगों के साथ हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, तो कैसा लगेगा इनको। लेकिन कहते हैं कि जिस पर बीते वही जाने, वरना सभी किस्से हुए पुराने। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा है कि इतिहास में भारत का नाम लिखा जाएगा कि जब विश्व के अंदर महामारी फैल रही थी तो तब मूर्ख अस्पताल की जगह मंदिर निर्माण करवा रहा था। और ऐसी पोस्ट ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा, राम मंदिर की आरती होगी या कुछ भी होगा, और जिसका उद्घाटन, जिसके मुख्य अतिथि पीएम मोदी रहेंगे। और मिनिस्ट्री मीडिया की बात करें, यदि हम अखबार, न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि 5 तारीख को ऐतिहासिक दिन होगा और पीएम मोदी ही भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री होंगे जो सबसे पहले मंदिर पर, राम मंदिर के कार्य में उपस्थित होंगे। यदि हम इस बात पर एक बात अपनी कह दें कि यह देश संविधान से चलता है और संवैधानिक देश के अंदर जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, वह किसी एक पर्टिकुलर धर्म का गुणगान नहीं कर सकता, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अच्छा नहीं बता सकता, वह सबको देखकर चलता है। यह एक संविधान की अच्छाई है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो फैसला लिया गया था राम मंदिर के पक्ष में, उससे सब सहमत थे, हम भी सहमत थे, मुस्लिम भी सहमत थे, तमाम वर्ग के लोग सहमत थे। लेकिन उसके बाद जो इसका कार्यभार है, जो मंदिर का काम होता है, वह पुजारी करते हैं, ना कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। वह मंदिर है, एक आस्था का मंदिर होता है और उसकी देखरेख करने के लिए जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, उनको उसके अंदर हस्तक्षेप करनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे पीएम मोदी व सीएम योगी व बहुत सारे सैकड़ों बीजेपी व आरएसएस के कार्यकर्ता तूल बना रहे हैं बात को। और मिनिस्ट्री मीडिया की यदि हम बात करें तो वह भी इस बात को काफी पानी दे रही है। यह दुर्भाग्य है इस भारत का कि यहां पर कोरोना महामारी जो विश्व के अंदर एक सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है और हर देश एक दवाई के लिए लगे हुए हैं, दवाई खोजने में लगा हुआ है, और हमारा भारत आज दवाई या अस्पताल की जगह मंदिरों के निर्माण में लगा हुआ है। ये जो पोस्ट है, हम इसका समर्थन करते हैं और हमारे सुनने में यह आया है, हमारे संज्ञान में यह आया है कि किसी ने ऐसी पोस्ट वायरल की थी इससे पहले भी, और उस पर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई हुई है सख्त। लेकिन कार्रवाई क्यों हुई है? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, थाने इनके, कोर्ट इनकी, कचहरी इनकी, सब कुछ बीजेपी का, यानी सत्ताधारी सरकार का। तो वह क्यों किसी के मन की बात सुनेंगे? क्यों वह किसी के अंतर आत्मा की बात सुनेंगे? नहीं,
यही बात है, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर आज भी पाखंडवाद व अंधविश्वास पनप रहा है, और जिसका कारण रहा कि भारत सदियों से गुलाम होता रहा। जब यहां पर मुगल आए थे तो हमने ये देखा था, इतिहास में पढ़ा है कि महमूद गजनवी जो रातों रात सोमनाथ के मंदिर के शिव जी के मूर्त के 7 टुकड़े करके वहां से सोना व आभूषण, कीमती हीरे जवाहरात लेकर चला गया था, और उसके बाद बहुत सारे ऐसी भारत के अंदर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कहां चला गया था ये पाखंडवाद अंधविश्वास की जो हम बात करते हैं? तब क्यों नहीं बचाना आया था कोई ईश्वर या अल्लाह? और यदि हम बात करें ब्रिटिश सरकार, जब भारत के अंदर अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया, जलियांवाला बाग, ऊधम सिंह का कांड, लंदन में जाकर गोली मारना, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई अंग्रेजी ब्रिटिश शासन में, तब कहां चले गए थे यह भगवान, यह मंदिर? तब क्यों देश को गुलाम बनना पड़ा? ये बहुत सारे सवाल है जो हम किरोते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं और बोलेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम भी इस देश के हिस्सा है, इस देश के नागरिक है, हम भी इस देश के भविष्य है। ये देश हमारा भी है और हमारा ही है यदि सही बात करें, क्योंकि इस देश की हमें भी बहुत परवाह है। गुलामी की ओर है देश। यदि इसी तरह से मंदिर मस्जिदों में उलझे रहोगे तो कोई भी आकर यहां पर अपना परचम लहरा सकता है। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि कौन आया था और क्या कर गया, क्योंकि अब से पहले जब भी ऐसा हुआ तो वह अचानक ही हुआ, इत्तेफाक हुआ, कभी किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। जैसे आज कोरोना आपदा आई है, याद होगा आपको दिल्ली के अंदर जंतर मंतर, शाहीन बाग में CANRC जैसे मुद्दे चल रहे थे, और अचानक एक कोरोना आपदा आती है, सब मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि जब भी इतिहास गवाह है, कुछ भी ऐसी आपदा आई है तो किसी को कोई पता नहीं रहा, कोई भनक नहीं लगी, अचानक ही सारी व्यवस्था बदल दी गई। और वह दिन दूर नहीं जो हम अनुमान लगा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक धर्म की चादर ओढ़कर, एक धर्म की अफीम पीकर यदि आप एक ही तरफा बात करोगे, या जो आपकी आस्था है वही आस्था है और अन्य लोगों की जो आस्था है वह आस्था नहीं है, तो देश का विनाश होगा, अवश्य होगा। और यदि हम एक बात बताएं आपको, बहुत सारी घटनाएं बहुजन समाज के साथ होती है। एक घटना अभी संज्ञान में आई है कि बिहार के अंदर बहुजन लोगों को पेड़ से बांधा, और पेड़ से बांधने के बाद उनको थूक चटाया, थूक। और ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत सारी होती रही है। बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित कर कर पेशाब पिलाया, बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित कर कर गले में जूती चप्पलों की माला डालकर घुमाया। यहां तक कि नहीं, नागौर की घटना याद होगी, पेचकस कांड, गुप्त अंगों में पेचकस घुमाया। ऐसी ऐसी घटना, ये ताजी घटना है, कोई पुरानी नहीं है, जो हम आज भी आपको दिखा सकते हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। तब क्यों नहीं काम आता यह धर्म, तब क्यों नहीं काम आता यह ईश्वर, अल्लाह और राम? यदि ये घटनाएं जो हमने भी आपको बताई है, थूक चटाया, पेशाब पिलाया, पेचकस घुमाया, यदि ऐसी घटनाएं इन लोगों के साथ हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, तो कैसा लगेगा इनको? लेकिन कहते हैं कि जिस पर बीते वही जाने, वरना सभी किस्से हुए पुराने। ये सब बातें सत्य है, बात मिला देते हैं। बहुजन समाज अपनी गलती खुद करता है और उसका जिम्मेदार भी खुद ही होता है जो उसके साथ शोषण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धर्म की चादर ओढ़ी हुई है वो बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों ने ओढ़ी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस धर्म से निकालने के लिए पूरा प्रयास करके गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया और हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया। उसका यही उनका मकसद था कि धर्म की चादर जो ओढ़ी हुई है, जो कभी भला नहीं कर सकती, इससे बाहर निकलो और सही अपने अच्छे धर्म में जाए, बौद्ध धर्म में जाए। और आज सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग ही धर्म की बात करते हैं। यदि हम बात करें राम मंदिर, अयोध्या, साकेत नगरी,
बाबरी मस्जिद, बहुत सारे लपड़े हुए, आखिर में आकर जिसकी लाठी उसी की भैंस। मंदिर हिंदुओं के पक्ष में आया, अच्छी बात है, बनाओ मंदिर। कोरोना आपदा जो है ये मंदिर से नहीं खत्म होगी, ये पूजा पाठ से खत्म नहीं होगी, ये घंटे बजाने से खत्म नहीं होगी। यदि ये खत्म होगी तो अस्पताल बनाने से होगी, डॉक्टरों की पैदावार बढ़ाने से होगी, दवाई गोलियों से होगी, ना कि ये आपके घंटा बजाने से होगी। यदि घंटा बजाने से होती तो देश के अंदर करोड़ों मंदिर है, करोड़ों मस्जिद है, करोड़ों गिरजाघर है, तो क्यों घंटा बजाकर नहीं ठीक कर पाए? क्यों ऐसे मारा मारी के चक्कर में देश की व्यवस्था ही ठप हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, एयरपोर्ट की उड़ानें बंद हो गई और बसें तक बंद हो गई, देश की व्यवस्था ठप हो गई। दारू के ठेके खुलवा दिया आपने, क्योंकि दारू से देश की अर्थव्यवस्था बनी रहती है, यह आपका कहना है। लेकिन जहां तक हमारा मानना है वो यह है कि आप गलत हो और हम गलत का साथ नहीं देते। आप सही दिशा में काम कीजिए तो हम आपके साथ खड़े हैं और काम करेंगे। लेकिन आप धर्म की चादर ओढ़े हुए हो, आपने अफीम पिया हुआ है, ये हम आप भी कहते हैं। जो ऐसी पोस्ट लिख रहे हैं जिससे हमने मुद्दा उठाया था वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इस चीज़ का हम समर्थन करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि जो सत्य है उसको कभी नकारा नहीं जा सकता। और तमाम महापुरुषों की जो कहावत है, तमाम महापुरुषों की जो अपने सिद्धांत थे, हम उन पर काम करते हैं और करते रहेंगे। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में उमेश करुणा, आपसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक कीजिए। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया देनी है, आपकी कोई राय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।